हेलो साइंटिस्ट। अब देखिए एक्सरसाइज 3.2 के 10th क्वेश्चन में। तो साइंटिस्ट 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। इसने फर्स्ट पार्ट में बोला है साइंटिस्ट साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी एंड प्लस के अंदर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू में 1 के प्रूव करना है। तो साइंटिस्ट देखते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में साइंटिस्ट साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी, यहाँ पे लिखेंगे हम साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी एंड प्लस के अंदर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू हमें साइंटिस्ट 1 के इक्वल हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखते हैं साइंटिस्ट, अपने पास ये वाली जो टर्म है ये लेफ्ट हैंड साइड की होती है, हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें प्रूव करना है, जो कि राइट हैंड साइड में 1 है। हम यहाँ पे सोल्व करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करेंगे तो साइंटिस्ट अपने पास देखिए लेफ्ट हैंड साइड की अपने यहाँ पे 4 टर्म है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, थर्ड एंड फोर्थ टर्म है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ टर्म को एक साथ लिखेंगे और सेकंड और थर्ड टर्म को एक साथ लिखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टर्म है, देखिए साइंटिस्ट अपने पास है साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी प्लस के अंदर फिर फोर्थ टर्म लिखेंगे हम साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है। प्लस के अंदर साइंटिस्ट अब हम सेकंड टर्म लिखेंगे कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस के अंदर इसी प्रकार हम सेकंड थर्ड टर्म लिखेंगे कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, इन दोनों टर्म्स के अंदर यहाँ से साइन स्क्वायर ए कॉमन निकल रहा है, क्योंकि फर्स्ट टर्म के अंदर भी साइन स्क्वायर ए है और सेकंड टर्म के अंदर भी साइन स्क्वायर ए है, ठीक है। साइन स्क्वायर ए यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास कोस स्क्वायर बी प्लस इस टर्म में से साइन स्क्वायर ए हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर रह जाएगा साइन स्क्वायर बी, ठीक है। साइन स्क्वायर बी प्लस के अंदर ये अपनी थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म है। अब यहाँ पे थर्ड और फोर्थ टर्म है, तो यहाँ इनमें देखिए कोस स्क्वायर ए कॉमन निकल रहा है। यहाँ से कोस स्क्वायर ए हमने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर रह जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस का सिंबल, कोस स्क्वायर ए हमने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर रह जाएगा कोस स्क्वायर बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए इंटू के अंदर यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रही है साइंटिस्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाली क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी, यानी कि इसका हो जाएगा इंटू के अंदर 1, ठीक है, प्लस के अंदर कोस स्क्वायर ए इंटू यहाँ भी एक आइडेंटिटी यूज हो रही है साइंटिस्ट, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसलिए साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी की वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे 1, ठीक है। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए इंटू 1, साइन स्क्वायर ए की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए आएगा, प्लस के अंदर कोस स्क्वायर ए इंटू 1 यानी कि कोस स्क्वायर ए। यहाँ भी देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, वही सेम रिपीट आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाली, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं साइंटिस्ट 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10th का साइंटिस्ट यहाँ पे होगा सेकंड पार्ट, देखते हैं।
साइंटिस्ट इसने देखिए सेकंड पार्ट की जो स्टेटमेंट है, इसने बोला है 1 प्लस कोट एक्स, 1 प्लस कोट एक्स, सॉरी 1 प्लस कोट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स, साथ में है माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू के अंदर 1 प्लस टेंजेंट एक्स, 1 प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सिकेंट एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू हमें 2 के इक्वल प्रूव करना है। तो साइंटिस्ट ये अपनी टर्म लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के हमें 2 है, तो हमें इसको 2 के इक्वल प्रूव करना है। तो हम लेंगे यहाँ से साइंटिस्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे, हम फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर साइंटिस्ट अपने पास टर्म है 1 प्लस कोट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स, ठीक है, इंटू के अंदर 1 प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सिकेंट एक्स। ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड है जिसको हमें 2 के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए इसके अंदर 1 प्लस कोट को हम लिख सकते हैं साइंटिस्ट यहाँ पे कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, माइनस कोसिकेंट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स का रेसिप्रोकल कोसिकेंट एक्स होता है, इंटू के अंदर यहाँ पे देखिए 1 प्लस टेंजेंट एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस सिकेंट एक्स को हम लिखेंगे 1 अपॉन कोस एक्स, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से देखिए साइंटिस्ट ये जो फर्स्ट टर्म है इसके अंदर साइन एक्स यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से हमने साइन एक्स को एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा साइंटिस्ट साइन एक्स को 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स, और साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स हो जाएगा ये साइन एक्स, प्लस इसी प्रकार यहाँ से कोस एक्स हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, इंटू के अंदर इसी प्रकार यहाँ पे कोस एक्स एलसीएम आ जाएगा, कोस एक्स एलसीएम आ जाएगा तो साइंटिस्ट कोस एक्स को 1 से डिवाइड करेंगे तो कोस एक्स, और कोस एक्स इंटू 1 कोस एक्स, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से साइन एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस 1 है, और इस टर्म के अंदर साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस 1 है। तो साइंटिस्ट हम एक काम करते हैं, दोनों टर्म्स के अंदर जो साइन एक्स प्लस कोस एक्स है इसको हम एक ही टर्म मान लेते हैं कि जो साइन एक्स प्लस कोस एक्स है वो एक ही टर्म है, वो दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही वैल्यू है। देखते हैं किस प्रकार देखते हैं हम ये साइंटिस्ट यहाँ से मान लेते हैं कि जो साइन एक्स प्लस कोस एक्स है ना ये एक ही वैल्यू है, क्योंकि दोनों के अंदर सेम है तो हम इसको एक ही वैल्यू मान सकते हैं। किस प्रकार देखते हैं, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को हमने इकट्ठा कर लिया, हम मान लेते हैं कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। साइन एक्स प्लस कोस एक्स को इकट्ठा कर लिया, माइनस के अंदर 1 ये अलग रह गया, ठीक है। इसके अपोन में तो साइन एक्स है ही ये, ठीक है। अब इनटू के अंदर साइंटिस्ट इसी प्रकार हम इसके अंदर करते हैं, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को हमने इकट्ठा कर लिया, और ये प्लस वाला जो 1 है ये अलग रह गया, ठीक है। बड़ी ब्रैकेट लगेगी क्योंकि साइन एक्स प्लस कोस एक्स अलग है और प्लस के अंदर 1 ये अलग है, और ये दोनों टर्म्स आपस के अंदर इनटू में हैं, और इसके अपोन में साइंटिस्ट कोस एक्स है, कोस एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट हमने साइन एक्स प्लस कोस एक्स को एक ही टर्म माना था, मान लेते हैं कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स ना वो ए है, यानी कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स एक बार मान लेते हैं कि ये जो टर्म है ये ए है, ठीक है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स ये ए है। यहाँ पे साइंटिस्ट एक आइडेंटिटी यूज हो रही है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि एक यहाँ पे माइनस का है और एक प्लस का है, 1 को हम बी मान लेते हैं, 1 क्या है बी है, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो जाएगी ए माइनस बी, सॉरी
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये कौन सी आइडेंटिटी होती है साइंटिस्ट? ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू साइंटिस्ट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 1, ठीक है। और इसके टोटल के अपॉन में साइंटिस्ट हो जाएगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स, टोटल के अपॉन में साइन एक्स इंटू कोस एक्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ठीक है। अब साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, अब इसको हम ओपन करेंगे, साइन एक्स प्लस कोस एक्स यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे हम, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा अपने पास, इसको ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ठीक है। ये हमने साइंटिस्ट इस आईडी को ओपन कर लिया, माइनस के अंदर ये 1 अलग है, और टोटल के अपॉन में साइंटिस्ट साइन एक्स इंटू कोस एक्स है, टोटल के अपॉन में साइंटिस्ट यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे वो वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इसका मतलब साइंटिस्ट यहाँ पे 1 होगा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यानी कि 1 होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी साइंटिस्ट यहाँ पे 1, इन दोनों से 1 आ गया और एक 1 ये रहा साइंटिस्ट, तो 1 माइनस 1, ये तो साइंटिस्ट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू 1 होगी और 1 माइनस 1, ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। अब अपने पास क्या रह जाएगा, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, यहाँ से देखिए साइंटिस्ट साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया और कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो गया, अपने पास रह गया 2, हम यहाँ पे बोल सकते हैं साइंटिस्ट 2, जो हमें प्रूव करना था, यहाँ पे प्रूव अपने को करना था लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, 2 के इक्वल प्रूव करना था, जो कि अपने पास 2 हमने प्रूव कर दिया था, हम यहाँ पे बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब चलते हैं साइंटिस्ट 10th इक्वेशन के थर्ड पार्ट में, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, इसी इक्वेशन का 10th पार्ट, इसी इक्वेशन का थर्ड पार्ट देखेंगे हम। यहाँ देखते हैं साइंटिस्ट 10th इक्वेशन का थर्ड पार्ट, साइंटिस्ट थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट देखते हैं, इसने बोला है 1 माइनस टेंजेंट थीटा का स्क्वायर, यानी कि इसने बोला साइंटिस्ट 1 माइनस टेंजेंट एक्स का स्क्वायर, थीटा नहीं है यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, 1 माइनस टेंजेंट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस कोट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस कोट एक्स का स्क्वायर, तो हमें इक्वल टू प्रूव करना है साइंटिस्ट सेकेंट एक्स माइनस कोसेकेंट का होल स्क्वायर, सेकेंट एक्स माइनस कोसेकेंट एक्स का होल स्क्वायर, इसके इक्वल हमें साइंटिस्ट यहाँ पे इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे साइंटिस्ट अपने पास ये वाली जो टर्म है ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, इज इक्वल टू ये वाली जो टर्म है अपनी ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। हम इसको सोल्व करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर साइंटिस्ट अपने पास जितने भी ये टर्म है 1 माइनस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर। साइंटिस्ट यहाँ पे एक बात नोट कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो भी अपने पास टेंजेंट एक्स और कोट एक्स की फॉर्म में जो टर्म है उसको हमें साइन एक्स और कोस एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि जो हमें राइट हैंड साइड के अंदर प्रूव करना होता है उस कंडीशंस को देख के हमें चलना होता है कि जो राइट हैंड साइड के अंदर जो टर्म है वो साइन एक्स की फॉर्म में है या नहीं है, वो कोस एक्स की फॉर्म में है या नहीं है।
तो राइट हैंड साइड के अंदर साइंटिस्ट हमें साइन एक्स को और कोस एक्स नहीं देख पा रहे हैं। इसके अंदर हमें पता है सीकेंट एक्स और कोसिकेंट वाली टर्म है, तो हम यहाँ पे साइन एक्स और कोस एक्स की फॉर्म में इसको बिल्कुल भी टर्म को कन्वर्ट नहीं करेंगे। हम किस प्रकार से करेंगे, इसने बोल रखा है 1 माइनस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इसी का डायरेक्ट इनका जो स्क्वायर है उसको हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, किस प्रकार से हम इसको ओपन करते हैं साइंटिस्ट, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10x। ठीक है, इसी प्रकार हम इसको सोल्व करेंगे। प्लस के अंदर 1 माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स माइनस 2 कोट एक्स। ठीक है साइंटिस्ट, इस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट आइडेंटिटी यूज हो रही है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स जो है इसको हम इकट्ठा लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल। ठीक है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स की जगह हमने सीकेंट स्क्वायर एक्स लिख दिया। अब साइंटिस्ट यहाँ पे 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स होता है साइंटिस्ट कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स होता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। प्लस के अंदर ये हो जाएगा अपने पास कोसिकेंट स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, अब साइंटिस्ट अपने पास रह गया माइनस 2 टेंजेंट एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2 टेंजेंट एक्स माइनस 2 कोट एक्स। ठीक है, माइनस 2 कोट एक्स। यहाँ से देखिए साइंटिस्ट अपने पास है सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। यहाँ से साइंटिस्ट हम माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2 कॉमन ले लेने के बाद साइंटिस्ट अपने पास रह जाएगा अंदर टेंजेंट एक्स प्लस कोट एक्स। ठीक है, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो टेंजेंट एक्स प्लस कोट एक्स अपने पास अंदर रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर। इज इक्वल टू सोल्व करेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू अंदर देखिए साइंटिस्ट टेंजेंट एक्स प्लस कोट एक्स है, टेंजेंट एक्स को हम लिख सकते हैं साइंटिस्ट साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। ठीक है, प्लस कोट एक्स को हम लिखेंगे कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू में यहाँ से हो जाएगा साइंटिस्ट सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 2 ये कॉमन वाला है, और इसके अंदर साइंटिस्ट ये ब्रैकेट जो है यहाँ पे कोस एक्स इंटू साइन एक्स एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे साइंटिस्ट ये एलसीएम आ जाएगा कोस एक्स इंटू साइन एक्स, कोस एक्स इंटू साइन एक्स। अब साइंटिस्ट कोस एक्स इंटू साइन एक्स इस टर्म को हम इससे डिवाइड करेंगे तो कोस एक्स कट जाएगा साइन एक्स बच जाएगा, और साइन एक्स को साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसी प्रकार यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा साइंटिस्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस 2 इंटू यहाँ देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है साइंटिस्ट 1, यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे अपॉन कोस एक्स इंटू साइन एक्स, कोस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस 2 इंटू ये देखिए 1 अपॉन कोस का रेसिप्रोकल, यानी कि हमें कोस का रेसिप्रोकल करना है। 1 अपॉन कोस क्या होता है, 1 अपॉन कोस होता है सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स होता है कोस सीकेंट एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू सीकेंट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स। मान लेते हैं कि सीकेंट एक्स यहाँ पे ए है और कोसिकेंट एक्स बी है, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो गई साइंटिस्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आइडेंटिटी होती है साइंटिस्ट ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब सीकेंट एक्स माइनस कोसेकेंट एक्स का साइंटिस्ट होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बोल सकते हैं साइंटिस्ट लेफ्ट हैंड साइड जो टर्म थी उसको हमने कन्वर्ट कर दिया राइट हैंड साइड में, जो हमने कंडीशंस को देखते हुए जो हमने प्रूव करना था राइट हैंड साइड में था सीकेंट एक्स माइनस कोसेकेंट एक्स का होल स्क्वायर, तो हमें प्रूव कर दिया सीकेंट एक्स माइनस कोसेकेंट एक्स का होल स्क्वायर। हम यहाँ पे बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं साइंटिस्ट इसी 10th क्वेश्चन के 4th पार्ट में। अब यहाँ पे देखेंगे साइंटिस्ट 10th क्वेश्चन का 4th पार्ट। 10th क्वेश्चन के 4th पार्ट की स्टेटमेंट इसने बोली है साइंटिस्ट, नोट करते हैं स्टेटमेंट इसकी। साइन ए इंटू 1 प्लस टेंजेंट ए, ठीक है, प्लस कोस ए इंटू 1 प्लस कोट ए, ठीक है, इज इक्वल टू हमें साइंटिस्ट प्रूव करना है वो है सीकेंट ए प्लस कोसिकेंट ए। इज इक्वल टू हमें साइंटिस्ट प्रूव करना है वो है सीकेंट ए प्लस कोसिकेंट ए। ये हमें राइट साइड में प्रूव करना है साइंटिस्ट। ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो देखते हैं किस प्रकार प्रूव करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइंटिस्ट राइट हैंड साइड। हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से साइंटिस्ट प्रूव करेंगे इसको। साइंटिस्ट लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अपने पास है साइन ए इंटू 1 प्लस टेंजेंट ए प्लस कोस ए इंटू 1 प्लस कोट ए। यहाँ पे देखते हैं साइंटिस्ट साइन ए इंटू 1 प्लस टेंजेंट ए को हम लिख सकते हैं साइंटिस्ट साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है, साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है। इसी प्रकार साइंटिस्ट यहाँ पे कोस ए है इंटू 1 प्लस कोट ए, 1 प्लस कोट को हम लिख सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट इसके अंदर हो जाएगा साइन ए और यहाँ इस ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है इसके अंदर से कोस एक्स यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। कोस ए यहाँ पे एलसीएम आ गया, यहाँ हो जाएगा कोस ए प्लस साइन ए, ठीक है, कोस ए प्लस साइन ए हो गया। प्लस के अंदर ये कोस ए है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे साइंटिस्ट एलसीएम आ जाएगा साइन ए, साइन ए यहाँ से एलसीएम आ गया, यहाँ हो जाएगा साइन ए प्लस कोस ए, ठीक है, साइन ए प्लस कोस ए। अब देखिए साइंटिस्ट अपने पास दो टर्म आ गई, ये फर्स्ट टर्म है कंप्लीट और ये कंप्लीट सेकंड टर्म है। दोनों के अंदर हम देख पा रहे हैं कोस ए प्लस साइन ए, कोस ए प्लस साइन ए दोनों के अंदर कॉमन है। यहाँ पे हम साइंटिस्ट यहाँ दोनों टर्म्स में से कोस ए प्लस साइन ए कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, कोस ए प्लस साइन ए साइंटिस्ट हम यहाँ पे बाहर कॉमन ले लिया, अंदर रह जाएगा अब यहाँ पे साइन एक्स, ठीक है साइंटिस्ट, ये कोस ए प्लस साइन ए हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ हो जाएगा अंदर साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है। अब अंदर बच जाएगा साइंटिस्ट अपने पास साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस के अंदर इसी प्रकार यहाँ से साइन ए प्लस कोस ए हमने बाहर कॉमन निकाल लिया तो अंदर रह गया कोस ए अपॉन साइन ए, कोस ए अपॉन साइन ए। साइंटिस्ट यहाँ पे साइन ए अपॉन कोस ए को हमें टेंजेंट ए के इक्वल नहीं रखना है और यहाँ कोस ए अपॉन साइन ए को भी हमें कोट के इक्वल नहीं रखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे अभी कोस ए और साइन ए का एलसीएम लेना है। देखते हैं यहाँ देखिए साइंटिस्ट अपने पास ये तो बाहर है ही, कोस ए प्लस साइन ए तो है ही बाहर अपने पास, साइन ए प्लस कोस ए तो अपने पास ये बाहर कॉमन निकला हुआ है ही, लेकिन अंदर ब्रैकेट के अंदर देखिए साइंटिस्ट ये दो टर्म है, यहाँ हम कोस ए और साइन ए एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ साइंटिस्ट इसका एलसीएम आ गया साइन ए इंटू कोस ए, साइन ए इंटू
कोस ए, यहाँ इन दोनों का एलसीएम आ गया साइंटिस्ट। अब देखिए साइन ए इंटू कोस ए को हम कोस ए से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास साइन ए बच जाएगा, ठीक है। साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ देखिए साइन ए इंटू कोस ए को साइन ए से मल्टीप्लाई साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो कोस ए बचेगा, और कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन ए प्लस कोस ए, यहाँ क्या है अपने पास साइन ए प्लस कोस ए, ठीक है। ये तो बाहर है ही अपने पास। अंदर देखिए अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, यहाँ पे फिर एक आइडेंटिटी यूज हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए होता है साइंटिस्ट अपने पास 1, तो इनटू के अंदर ये हो जाएगा 1 अपॉन अपने पास ये टर्म आ गई साइन ए इंटू कोस ए, साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है। इज इक्वल टू के अंदर साइंटिस्ट हम देखेंगे ये साइन ए इंटू कोस ए है, इन दोनों के अपोन में है तो हम इनको अलग अलग लिखेंगे। हम लिखेंगे साइन ए के अपोन में भी लिखेंगे और कोस ए के अपोन में भी ये लिखेंगे। हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, देखते हैं साइन ए अपॉन साइन ए इंटू कोस ए, साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है। प्लस का सिंबल है कोस ए अपॉन साइन ए इंटू कोस ए, साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है। यहाँ देखिए साइंटिस्ट साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया। यहाँ साइन यहाँ बच गया साइंटिस्ट अपने पास 1 अपॉन कोस ए प्लस में 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये देखिए साइन ए से साइन ए कैंसिल होने के बाद अपने पास बचा है 1 अपॉन कोस ए। 1 अपॉन कोस ए होता है साइंटिस्ट सीकेंट ए, ये आ जाएगा अपने पास सीकेंट ए प्लस का सिंबल। यहाँ से कोस ए कैंसिल होने के बाद अपने पास बचा है साइंटिस्ट 1 अपॉन साइन ए। 1 अपॉन साइन ए होता है साइंटिस्ट कोसिकेंट ए, तो प्लस में कोसिकेंट ए। ये साइंटिस्ट हमने प्रूव कर दिया। देखिए हमें यही प्रूव करना था, राइट हैंड साइड में सीकेंट ए प्लस कोसिकेंट ए प्रूव करना था, जो कि सीकेंट ए प्लस कोसिकेंट ए के इक्वल हमने प्रूव कर दिया है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड।